दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 90 और 100 शब्द प्रति मिनट। 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य कानून में व्यापक संशोधन परिवर्तन करने वाले जो 3 विधेयक सदन में रखें, उनकी प्रतीक्षा एक लंबे अरसे से की जा रही थी। इसलिए की जा रही थी क्योंकि उपरोक्त तीनों कानून अंग्रेजी सत्ता ने बनाए थे। अंग्रेजी सत्ता की ओर से बनाए गए ये कानून गुलामी के प्रतीक और परिचायक थे। अंग्रेजों ने इन कानूनों को बनाया ही इसलिए था ताकि भारतीयों का दमन किया जा सके और अंग्रेजी सत्ता के आधिपत्य को शक्ति प्रदान की जा सके। इन कानूनों का उद्देश्य भारत की जनता को न्याय देना कम बल्कि उन्हें येन केन प्रकारेण दंडित करना अधिक था। अच्छा होता कि इन कानूनों में बदलाव बहुत पहले ही कर दिया जाता। देर से ही सही, मोदी सरकार ने अंग्रेजों के बनाए कानूनों में परिवर्तन करने का जो फैसला लिया वह समय की मांग के अनुरूप है। हालांकि ये तीनों विधेयक व्यापक चर्चा के बाद ही तैयार किए गए हैं, लेकिन उन पर और नीरछीर ढंग से विचार विमर्श हो सके, इसलिए उन्हें गृह मामलों से संबंधित संसद की स्थायी समिति को भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह अपेक्षा भी की गई है कि पुराने 3 कानूनों की जगह जो नए 3 विधेयक भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाए गए हैं, उनके मसौदे पर विधि आयोग के साथ साथ बार काउंसिल और अन्य न्यायविद भी व्यापक विचार विमर्श करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने इन 3 नए विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करते समय जिस तरह उन बदलावों के बारे में विस्तार से बताया जो प्रस्तावित है, उनसे यह पता चलता है कि अंग्रेजों के बनाए कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। इन विधेयकों के कानून बन जाने के बाद जहां एक ओर भगोड़ों को भी सजा सुनाई जा सकेगी, वहीं दूसरी ओर संगठित अपराधों पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। इसके अतिरिक्त महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए भी कई अहम प्राविधान किए जा रहे हैं। यह अच्छा है कि एक ओर जहां राजद्रोह कानून को समाप्त करने की पहल की जा रही है, वहीं दूसरी ओर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाले तत्व कानून के शिकंजे से बचने न पाएं, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि जब ये विधेयक कानून का रूप लेंगे तो पुलिस के साथ साथ वकील और न्यायाधीश भी जवाबदेह बनेंगे। आशा की जाती है कि अब अदालतों में तारीख पर तारीख के अनवरत चलने वाले सिलसिले पर लगाम लगेगी। यह ठीक नहीं कि जब हर क्षेत्र में सुधार हो रहे हैं और इस क्रम में
पुराने और अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को बदला जा रहा है, तब न्यायिक तंत्र की कार्यप्रणाली लगभग जस की तस बनी रहे। यह समझने की ज़रूरत है कि अदालतों में लंबित करोड़ों मुकदमे और उनकी बढ़ती संख्या लोगों को हताश निराश करने का ही काम कर रही है। स्टॉप। 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य कानून में व्यापक संशोधन परिवर्तन करने वाले जो 3 विधेयक सदन में रखें, उनकी प्रतीक्षा एक लंबे अरसे से की जा रही थी। इसलिए की जा रही थी क्योंकि उपरोक्त तीनों कानून अंग्रेजी सत्ता ने बनाए थे। अंग्रेजी सत्ता की ओर से बनाए गए ये कानून गुलामी के प्रतीक और परिचायक थे। अंग्रेजों ने इन कानूनों को बनाया ही इसलिए था ताकि भारतीयों का दमन किया जा सके और अंग्रेजी सत्ता के आधिपत्य को शक्ति प्रदान की जा सके। इन कानूनों का उद्देश्य भारत की जनता को न्याय देना कम, बल्कि उन्हें येन केन प्रकारेण दंडित करना अधिक था। अच्छा होता कि इन कानूनों में बदलाव बहुत पहले ही कर दिया जाता। देर से ही सही, मोदी सरकार ने अंग्रेजों के बनाए कानूनों में परिवर्तन करने का जो फैसला लिया वह समय की मांग के अनुरूप है। हालांकि ये तीनों विधेयक व्यापक चर्चा के बाद ही तैयार किए गए हैं, लेकिन उन पर और नीरछीर ढंग से विचार विमर्श हो सके, इसलिए उन्हें गृह मामलों से संबंधित संसद की अस्थायी समिति को भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह अपेक्षा भी की गई है कि पुराने 3 कानूनों की जगह जो नए 3 विधेयक भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाए गए हैं, उनके मसौदे पर विधि आयोग के साथ साथ बार काउंसिल और अन्य न्यायविद भी व्यापक विचार विमर्श करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने इन 3 नए विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करते समय जिस तरह उन बदलावों के बारे में विस्तार से बताया जो प्रस्तावित है, उनसे यह पता चलता है कि अंग्रेजों के बनाए कानूनों में आमूल-चूल परिवर्तन किया जा रहा है। इन विधेयकों के कानून बन जाने के बाद जहां एक ओर भगोड़ों को भी सज़ा सुनाई जा सकेगी, वहीं दूसरी ओर संगठित अपराधों पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। इसके अतिरिक्त महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए भी कई अहम प्राविधान किए जा रहे हैं। यह अच्छा है कि एक ओर जहां राजद्रोह कानून को समाप्त करने की पहल की जा रही है, वहीं दूसरी ओर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाले तत्व कानून के शिकंजे से बचने न पाएं, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि जब ये विधेयक कानून का रूप लेंगे तो पुलिस के साथ साथ वकील और न्यायाधीश भी जवाबदेह बनेंगे। आशा की जाती है कि अब अदालतों में
तारीख पर तारीख के अनवरत चलने वाले सिलसिले पर लगाम लगेगी। यह ठीक नहीं कि जब हर क्षेत्र में सुधार हो रहे हैं और इस क्रम में पुराने और अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को बदला जा रहा है, तब न्यायिक तंत्र की कार्यप्रणाली लगभग जस की तस बनी रहे। यह समझने की ज़रूरत है कि अदालतों में लंबित करोड़ों मुकदमे और उनकी बढ़ती संख्या लोगों को हताश निराश करने का ही काम कर रही है। स्टॉप।